पाकिस्तान में आतंकवादियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसने जाफर एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम है, जिसे बलूचिस्तान के ही बुलान इलाका है जहां इस वक्त हाईजैक करके रोका हुआ है और इसमें मौजूद यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष से। आशीष, आपके सूत्र कुछ जानकारी दे पा रहे हैं, किस तरीके की कोशिशें पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस मसले को सुलझाने के लिए की जा रही है? देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक नया बयान, अभी नया स्टेटमेंट मुझे मिला है, जिसके मुताबिक बातचीत नहीं हो रही है रोमाना। बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सेना और एयरफोर्स की तरफ से काउंटर अटैक्स किए जा रहे थे। ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी तरह से रिपल्स करने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फोर्सेस को कामयाब हुई, लेकिन एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स कंटिन्यू अनएबेटेड। इनका कहना है कि अगर ये हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए हम पर हमले अगले 1 घंटे के अंदर नहीं रोके जाते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर, मैं दोहरा दूं, नहीं रोके जाते हैं, तो हम सभी हॉस्टेजेस को मार गिराएंगे। ये धमकी दी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने ताजा स्टेटमेंट में, जिसमें मैं फिर से दोहरा दूं कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से, एयरफोर्सेस की तरफ से हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल करके उन पर हमले किए जा रहे हैं और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जिसके काउंटर में ये धमकी नए स्टेटमेंट में दिया है बीएलए ने कि अगर इसको अगले 1 घंटे में नहीं रोका गया तो 100 के 100 हॉस्टेजेस को वो मार गिराएंगे। तो ये सिचुएशन थोड़ा, मुझे लगता है, पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के लिए हाथ से निकलती जा रही है और निगोशिएशन ही एक रास्ता हो सकता है बातचीत के माध्यम से, क्योंकि तो बीएलए ने ये जो अब नया स्टेटमेंट बीएलए की तरफ से जारी किया गया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है, इसके मुताबिक ये ट्रेन जब हाईजैक की बीएलए ने, उसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोशिश हुई है बीएलए से सामना करने की और इस ट्रेन में मौजूद बंधकों को छुड़ाने की, लेकिन उसमें अभी तक पाकिस्तानी सेना को कामयाबी नहीं मिली है। जो ग्राउंड से हमले हो रहे थे, जिस तरीके से इस बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो नया स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें साफ कर दिया गया है कि जो जमीनी हमले हो रहे थे उनको रोकने में या पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन चेतावनी पाकिस्तानी सेना को दी है कि अगर आप हवाई हमले हम पर करते हैं तो फिर जो बंधक हमारे पास हैं हम उनका खात्मा कर देंगे। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ तौर पर बीएलए ने लिखा है, मजीद ब्रिगेड, STOS, फतह स्क्वाड एंड जिराब, ये हमारे यूनिट है फाइटर्स के जो लगातार एंगेज कर रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री से। और इसके बयान में इन्होंने ये भी लिखा है कि ओवर 100 एनिमी पर्सनल रिमेन इन BLA कस्टडी, दे ऑक्यूपाइंग फोर्सेज स्टिल हैव अ चांस टू seize airstrikes and save their men, or else Pakistani military will bear full responsibility for the execution of all hostages। खुल करके धमकी दी है कि ये आखिरी मौका है, अगले 1 घंटे के अंदर अगर आप लोगों ने बीएलए के अगेंस्ट जो काउंटर अटैक कर रहे हैं, खास करके हेलीकॉप्टर और ड्रोन से, उसको नहीं रोका तो जिम्मेदार पाकिस्तानी सेना होगी, जब एक एक करके सभी 100 हॉस्टेजेस को मार गिराया जाएगा। तो ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है, बहुत, मुझे लगता है, संकट की घड़ी है। इस पर, इसको कैसे सॉल्व करती है पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की हुकूमत, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं समझ पा रही हूँ आशीष, जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही है, जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो खुद को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे लाना चाह रही है, और जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाएगी, जब हालात पूरी तरीके से उसके काबू में आ जाएंगे, जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो भी थोड़ी मोटी कोशिशें की जा रही हैं बंधकों को छुड़ाने की, वो थमेगी, उसके बाद ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इन बंधकों के बदले क्या चाहती है पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान सेना से, तभी वो बात सामने आएगी। आशीष, देखिए, ये कोई कमजोर फोर्स नहीं है, ये प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सरकार की तरफ से है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से है। लेकिन इन्होंने अपने आर्गुमेंट को साल दर साल, जो मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था, कि हमारी जमीन को ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी एजेंसीज ने। बहुत फियर्स गुट है ये हमें समझना पड़ेगा। इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है, डिटर्मिन्ड है, और इसी वजह से इतने सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा ट्रेन को बाकायदा कब्जे में लेकर के बंधक बना लिया है। और किस तरह से पाकिस्तान की सेना इनसे डील करती है, अभी तक का तो इतिहास यही रहा है कि पाकिस्तान सेना ने कोई नरमी कभी बीएलए के साथ बरती नहीं है। वहां के जितने भी एक्टिविस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ पाकिस्तानी सेना का रवैया भी काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस का ही रहा है, जो कि अभी भी इस स्टेटमेंट से यही देखना और जानने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की सेना अभी भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश सैन्य कार्रवाई के जरिए कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिल नहीं सकेगी, और मिलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। लिहाजा
सा ये देखना बिल्कुल, होगा। एक तो देखिए जो ट्रेन में मुसाफिर हैं वो सब सामान्य नागरिक हैं और वही दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के अंदर ही इस ट्रेन को हाईजैक किया है और वो भी कभी पीछे नहीं हटती है। बलूचिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको अपनी ढाल बनाने में, ऐसे में यहां पर जो मासूम जिंदगियां हैं उन पर कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।